क्या आपका शिशु नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद डिस्चार्ज हो रहा है? तो क्या आपने अपने डॉक्टर से CPR ट्रेनिंग ले ली है? दुर्भाग्यवश कभी कभी कुछ प्रीमेच्योर शिशु NICU से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर सांस रोक लेते हैं और कभी कभी तो शिशु को कार्डियक अरेस्ट तक हो जाता है, जिससे उसकी जान तक जा सकती है। ऐसी स्थिति में शिशु को CPR तकनीक से रिवाइव किया जा सकता है। Myself Dr. Ajay Jain, I am a child specialist और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी CPR तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। Stay tuned। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, फेफड़े, और रिससिटेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग लाइफ टू बैक, यानी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग एंड कार्डियक कंप्रेशन की मदद से किसी को पुनर्जीवित करना। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन को समझने से पहले इन दो टर्म्स का मतलब समझना आवश्यक है। पहली टर्म है एपनिया। एपनिया का मतलब होता है जब शिशु अचानक पूरी तरह से सांस रोक लेता है। अगर शिशु को जल्दी ही सांस वापस नहीं आए तो शिशु की धड़कन धीरे धीरे कम होने लगती है, शिशु नीला पड़ने लगता है। दूसरी टर्म है कार्डियक अरेस्ट। अगर ऊपर बताई गई स्थिति कुछ देर और रहती है तो कुछ समय बाद धड़कन चलना बंद हो जाती है और इस स्थिति को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इस स्थिति में शिशु अगर कुछ सेकंड से ज़्यादा देर तक रह जाता है तो फिर उसे बचाना असंभव है। इन्फेंट CPR ही ऐसी तकनीक है जिस तकनीक की मदद से हम इन दोनों परिस्थितियों में शिशु की धड़कन एवं सांस को वापस ला सकते हैं और शिशु की जान बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं CPR कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके शिशु को CPR की ज़रूरत है। इसके लिए घर पे कभी भी जब इस तरह की कंडीशन हो कि बच्चा अचानक से सांस रोक लेता है, अचानक से बेहोश हो जाता है, बच्चे में कोई हलचल या एक्टिविटी नहीं होती है, तो सबसे पहले आप शिशु को किसी भी तरीके से स्टिमुलेट करिए, उसे आवाज़ देके जगाने की कोशिश कीजिए, उसके पास जाके उसके पैरों पे पिंच कीजिए, दर्द कीजिए, उसकी आप छाती के ऊपर इस तरह से हलचल कर इस तरह से आप दबा सकते हैं उसको, इसके पैरों पे चुटी काट सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इन सब कुछ करने के बाद भी शिशु में कोई एक्टिविटी नहीं है, शिशु की सांस भी नहीं चल रही है, शिशु नीला पड़ने लग गया है, तो इस स्थिति में आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। इसका मतलब शिशु को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, शिशु अपनिया में चला गया है और आपको CPR करने की ज़रूरत है। जब आपने सुनिश्चित कर लिया है कि शिशु को CPR की ज़रूरत है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास में जो भी मौजूद है उस व्यक्ति को आप बोलिए कि इमरजेंसी में फ़ोन करें तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आप शिशु को किसी भी नॉर्मल हार्ड सरफेस के ऊपर या सीधा फर्श के ऊपर लेके आ जाइए। ये ध्यान रखिए CPR कभी भी सॉफ्ट मैट्रेस या गद्दे के ऊपर नहीं किया जा सकता, सरफेस हार्ड होनी चाहिए, इस तरह की हार्ड सरफेस। उसके बाद अब आप शिशु को उसके कपड़े वगैरह सब लूज कर दीजिए और इस तरह पोजीशन में इसको लेटा लीजिए। उसके बाद अब आपको सबसे पहले कार्डियक कंप्रेशन करना होता है। कार्डियक कंप्रेशन मतलब ये है कि आपको जो ये हार्ट का एरिया है इसको कंप्रेस करना होता है। इसको कंप्रेस करने का तरीका इस तरह से होता है कि आप ये जो दोनों निप्पल देख रहे हैं शिशु के, और ये बीच में ये ब्रेस्ट बोन होती है, तो ब्रेस्ट बोन के नीचे की तरफ जो हिस्सा है निप्पल के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको अपने दोनों अंगूठे से या आप सिर्फ एक अंगूठे से भी दबा सकते हैं या आप इस तरह से दो अंगुलियों का सहारा ले सकते हैं और इस तरह से अंगूठे से आपको इसको दबाना होता है। मैं जिस तरह से दबा रहा हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये चेस्ट कंप्रेशन लगभग इतने दबाव से करना चाहिए कि शिशु की जो चेस्ट है वो लगभग 1/3 कंप्रेस हो जाए।
आप देखिए इस तरह से आप 2 अंगुली से भी कर सकते हैं। और ये लगभग प्रक्रिया 30 बार आप दोहराइए, मन में बोलते रहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30। कार्डियक कंप्रेशन करने के तुरंत बाद अब आपको शिशु को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है। इसके लिए आप सबसे पहला शिशु की जो गर्दन हल्की सी पीछे की तरफ करके रखें। अब आप जोर से अपने अंदर सांस भरें और शिशु के नाक और मुंह दोनों को कवर करते हुए आपको जोर से फूंक मारनी है। और इतने जोर से फूंक मारनी है कि शिशु का जो चेस्ट है वो इसके कारण से हवा भरेगा और चेस्ट राइज करेगा। आप देखिए इस तरह से। आप ये देख रहे हैं जैसे ही मैं फूंक मार रहा हूँ जिस शिशु का चेस्ट राइज हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया 2 बार दोहराएं। उसके बाद फिर से वापस आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। और चेस्ट कंप्रेशन मैंने जैसे पहले बताया आपको उसी तरीके से कंटिन्यू लगभग 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है, लगभग 100 की रफ्तार से 1 मिनट में। और चेस्ट लगभग 1/3 दबना चाहिए। उसके फिर से तुरंत बाद आप ये प्रक्रिया आर्टिफिशियल ब्रीदिंग 2 बार जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और ये प्रक्रिया आप एक बार कार्डियक कंप्रेशन, उसके बाद आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, फिर से कार्डियक कंप्रेशन करके लगातार 2 मिनट तक दोहराएं। और उसके बाद फिर शिशु की स्थिति आपको जज करनी है। शिशु को अगर सांस वगैरह आना शुरू हो गया है और थोड़ा उसका कलर भी चेंज होने लग गया है, ब्लू से धीरे धीरे वो पिंकिश होने लग गया है, तो इसका मतलब आपने जो CPR किया है वो इफ़ेक्टिव था और शिशु रिवाइव होने के प्रोसेस पे है। अब आप शिशु को तुरंत डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस में लेके चले जाएं। CPR टेक्निक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है और मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपका बच्चा नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई से डिस्चार्ज हो रहा हो, उससे पहले आप अपने डॉक्टर से, अपने मेडिकल टीम से CPR की ट्रेनिंग ज़रूर लें। यह आपके बच्चे के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।